Good morning, students. Today we'll discuss exercise miscellaneous exercise of chapter 6. मिसलिनियस में क्या होता है कि सारे टॉपिक्स जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हमारी रिवीजन भी हो जाती है एक तरह से, और जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो बीच में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने 6.1 में पढ़ा था पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, है ना। सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड में हमने पढ़ा था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, और एक्सरसाइज 4 में पढ़ा था हमने अप्रोक्सीमेशंस, और एक्सरसाइज 6.5 में हमने पढ़ा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसके कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 17 अपॉन 80 1 रेज़ पावर 1/4। ठीक है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है। इसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो बेटा, पहले तो मैं अगर इसको अलग अलग, वी कैन राइट इट सेपरेटली, अलग अलग करके लिख सकते हैं। 17 1/4 80 1 रेज़ पावर 1/4, क्योंकि दोनों की पावर है ना। तो नीचे तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, देखो ऊपर तो यही रहेगा 17 पावर 1/4, नीचे क्या आ जाएगा ये 3 की पावर 4 की पावर 1/4, है ना। ये तो परफेक्ट नंबर है ही था पहले विद 1/4, तो 4 के साथ 4 कट गया, तो ये क्या रह गया 17 पावर 1/4 अपॉन 3। अब मुझे 17 1/4 को सॉल्व करना पड़ेगा सिर्फ, है ना। तो 17 1/4 है जैसे ये, इसको हम पहले कर ही चुके हैं, चलो ये मैं करवाता हूं आपको, सेकंड आप खुद करना। 17 1/4 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पहले इसको ब्रेक करेंगे ना। ब्रेक ऐसे करना है कि एक नंबर परफेक्ट होना चाहिए, जो कौन सा एक्स है। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख दूं, पहले तो लेट करेंगे ना, लेट एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या लिखना होता है, जो इसकी पावर होती है 1/4। अब इसको ब्रेक करो, है ना। तो ब्रेक कैसे करेंगे, जो इसके परफेक्ट नियर, इसके नियर परफेक्ट नंबर जो होता है, परफेक्ट नंबर मतलब 1/4 में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 16, तो अगर 2 की पावर क्या लिखेंगे 4, तो 4/4, तो 16 इज द परफेक्ट नंबर है ना। तो नाउ देन डेल्टा एक्स विल बी व्हाट इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए, तो 16 प्लस 1 क्या हो गया 17। अब हम यहाँ पे पहले बेटा एफ एक्स निकाल लें। एफ एक्स कितना था, ये एक्स की पावर क्या है 1/4, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 16, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड हियर एक्स 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 रेज़ पावर 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4/1/4, तो ये 4 में 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 आ गया। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास अब फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मुझे ये सारी वैल्यूज चाहिए ना। अब एफ एक्स की वैल्यू तो मुझे 16 मिल गई, 2 मिल गई ना। अब एफ डैश एक्स, एफ एक्स क्या था हमारे पास, ये था। इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, देखो एफ डैश एक्स 1/4 आगे आ जाएगा, 1/4 एक्स की पावर -1 करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा -3/4। ठीक है, अब इसको क्या लिख लोगे आप, एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू ली हमने 16, तो यू कैन राइट हियर 16। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 16 रेज़ पावर 3/4, तो इसको क्या लिख दोगे 1/4 इंटू, ठीक है, ये देखो ये क्या होती है पावर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 की पावर 4 की पावर -3/4, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर -3 है वो नीचे चला जाएगा, नीचे आके क्या हो जाएगा ये, नीचे आके क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा नीचे, यही पे लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 इंटू अपॉन क्या हो जाएगा 1/8, तो ये क्या आ गया 1/32। ये वैल्यू क्या आ गई 1/32, 1/32 वैल्यू आ गई है हमारे पास, है ना। 1/32 ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/32। जो थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, आई थिंक आपको ना यहाँ से कवर नहीं कर रहा ब्लैक बोर्ड। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया था, ये 1/4 यहीं पर लिख देते हैं हम। एफ डैश 16 की वैल्यू है, दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, ये क्या था 1/4 16 रेज़ पावर -3/4, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 1/4, मैंने इसको क्या लिखा 2 की पावर 4 रेज़ पावर -3/4, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर -1/3 थी, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा 1/2 की पावर क्यूब, यहाँ -3 थी ना, नीचे आके क्या होगी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1/32।
ठीक है ना। 2 क्यूब क्या होता है 8, 8 4 सा 32। अब मुझे इसमें वैल्यू भरनी है इसमें सब में, तो ये क्या था एफ एक्स कितना आया था बेटा पहले 2 प्लस एफ डैश एक्स क्या था 1/32 इनटू डेल्टा एक्स कितना था 1, डेल्टा एक्स क्या था 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 2 प्लस 1/32। अब 32 को इसके साथ क्या कर दोगे डिवाइड करोगे आप, है ना। ये आ जाएगा देखो 1 को ऐसे डिवाइड कर दोगे ना आप 32 के साथ 0 पॉइंट, फिर आ गया यहाँ पे 0, फिर 0 आएगा, फिर 0 32 3 है ना 3 2 96 आ जाएगा, फिर 4, फिर 0 32 1 0.031 लिख दिया मैंने 0.031। एक पॉइंट आप और आगे भी निकाल सकते हो नो प्रॉब्लम। तो ये क्या आ गया 2.031 है ना। तो ये आ गया बेटा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो आप 17 1/4 आया ना ये x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही थी है ना। तो ये क्या आ गया 2.031 अपॉन 4 अपॉन क्या था 3 था अपॉन 3। तो ये डिवाइड कर दो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 3 6 18 2 और 3 7 21 है ना 3 6 18 2 3 7 21 फिर 3 7 21। तो ये आ गया बस 0.677 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई इसकी 17/1 की। नाउ सेकेंड पार्ट फर्स्ट का 33 है ना। तो ये आप खुद करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। आप क्या करोगे पहले लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर लोगे आप यहाँ पे x की पावर 1/5, उसके बाद x सिलेक्ट करोगे। x इज इक्वल टू क्या आएगा जो इसके नजदीक नंबर हो और जो जिसका परफेक्ट नंबर हो मतलब 1/5 के साथ है ना। तो ये क्या हो जाएगा 32 बिकॉज 2 रेज पावर 5 क्या होता है 32 एंड डेल्टा एक्स क्या लोगे आप इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर वही आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसमें वैल्यूज पुट करते रहो आप निकाल के तो यू विल गेट द आंसर। तो नाउ विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा रीड इट केयरफुली। वो कह रहा है कि log x है x अपॉन ये फंक्शन है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स शो दैट द सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू log x अपॉन x हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू e। ये हमें शो करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी मैक्सिमम है एट x इक्वल टू e, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम आएगी एट x इक्वल टू e पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट में e आना चाहिए है ना। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फर्स्ट स्टेप उसके लिए हम क्या करते थे एफ डैश एक्स क्या आएगा बेटा देखो ये क्या आएगा u अपॉन v लगेगा। तो पहले u डैश मतलब log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू u डैश इंटू v क्या हो जाएगा x माइनस फिर log x इंटू 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपॉन x का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया x के साथ x कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास f डैश x ये आ गया ना ये f डैश x आ गया। अब इसको इक्वल टू क्या रख दो 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना। ये 0 कर दोगे तो ये x स्क्वायर तो कभी 0 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये इक्वल टू 0 हो सकता है 1 माइनस log x इक्वल टू 0। ठीक है तो यहां पे हम क्या कर देंगे बट यू विल राइट 1 माइनस log x इक्वल टू 0 है ना। वैसे भी ये इक्वल टू मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है लेकिन x के नीचे तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। अगर नीचे 0 इसको मैं इक्वल टू पुट 0 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता था ना। तो वैसे बच्चा ये सोच लेता है कि इसको मल्टीप्लाई करके 0 हो गया 1 माइनस log x चलो जैसे मर्जी आप कर लो। लेकिन होता ऐसे है कि यहाँ पे 0 हो नहीं सकता था। तो यही 0 हो सकता था 1 माइनस log x इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया log x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 है ना। log x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब ये देखो जब यहां से मुझे log हटाना है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये उधर जाके क्या हो जाएगा e की पावर बन जाता है जो हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है।
तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ई की पावर 1। जो भी कुछ हो यहां पे बेटा देखो ना, लॉग मान लो x है इज इक्वल टू क्या है 5x है, तो है ना, यहां से मुझे ये हटाने के लिए लॉग, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ई की पावर 5x हो जाता है। ये हमने ये मैंने 5th चैप्टर की वीडियो में भी बताया था आपको, 5th चैप्टर में भी ना, यहां से जब लॉग हटेगा यहाँ पे ये लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा ई की पावर, है ना, ई की पावर में ये आ जाएगा जो इधर होता है ना। तो ये रूल होता है ना इसका, बस जैसे एक्स की इक्वल टू क्या है 5, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है 5 की पावर 1/2, तो ऐसे ही ये काम करता है लॉग वाला, ये याद रखना। एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1, तो ई की पावर 1 में क्या आएगा ई आएगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया ई, है ना। अब मुझे ये चेक करना है इस पे मैक्सिमा या मिनिमा, है ना। तो या तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्यादा लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि log 3 आएगा, log 3 कैसे मतलब log e आएगा, log e की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी ना। तो बेटर ये है कि आप इसका डबल डैश निकाल लो, है ना। ये हमारे पास एफ डैश एक्स आया हुआ है, इसका डबल डैश निकाल लो, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, है ना, इसमें भी क्या लगेगा अब u अपॉन वी, यू डैश अपॉन वी, यू डैश ऊपर वाले का डैश क्या हो जाएगा इसका 0, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स इंटू वी, वी क्या है एक्स स्क्वायर, माइनस फिर क्या आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव, देखो एक्स, ये देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, पहले यू डैश किया मैंने, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू वी, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इंटू 1 माइनस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स, है ना, यही आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स पावर 4, है ना। देखो यही हुआ ना, यू डैश किया मैंने पहले, यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू लगा दिया, है ना, एक्स स्क्वायर आ गया वहां पे, तो वहां पे 2x 1 माइनस लॉग एक्स आ गया, ये एक्स के साथ एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना ये। अब देखो ध्यान से, ये क्या आ गया, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा -2x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा ये प्लस 2x लॉग x, यही आएगा, है ना, प्लस 2x अपॉन एक्स रेज पावर 4, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -3x प्लस 2x लॉग x, है ना। अब ये अपॉन एक्स रेज पावर 4, अब मुझे इसकी वैल्यू चेक करना है, इसका साइन चेक करना है किस पे, एट एक्स इक्वल टू ई आ रहा था, एक्स इज इक्वल टू क्या था ई, है ना। अब देखो ध्यान से, एफ डबल डैश एक्स का मुझे साइन चेक करना है किस पे ई पे, -3 इंटू ई प्लस 2 इंटू ई इंटू लॉग ई, है ना। लॉग ई तो क्या होता है 1 होता है ना, लॉग ई क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या आ गया ई की पावर 4 आ गया। अब मुझे इसका साइन चेक करना है सिर्फ, है ना। जो ई की वैल्यू होती है, लॉग ई तो क्या होता है 1 होता है ना, और ई क्या होता है 2.5 समथिंग होता है, ये ना 2.5 समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखो भरेंगे वैल्यू, ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, है ना, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। देखो यहाँ पे लॉग ई तो क्या हो गया 1 हो गया, लॉग ई क्या हो गया 1, देखो यहां से देखो मैं थोड़ा और शॉर्ट कर रहा हूं, लॉग ई क्या होता है 1, जो क्या हो गया -3e प्लस लॉग ई मैंने 1 लिख लिया, तो क्या हो गया 2e अपॉन ई की पावर 4 इज इक्वल टू, है ना, ये क्या हो जाएगा -e अपॉन ई की पावर क्या हो गया 4 हो गया, -3e प्लस 2e क्या हो गया -e अपॉन ई 4, तो एक ई के साथ ई कैंसिल भी हो गया, तो हुआ चाहे ना हुआ, ई की वैल्यू मुझे पता है कि क्या होती है पॉजिटिव होती है, ई की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, ये याद रखना। लॉग ई क्या होता है 1, ये पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये मुझे क्या देगा नेगेटिव, ई की पावर 2.5 समथिंग होती है, तो यहाँ पे कुछ भी हो, ई की पावर 2.6 हो या 5 हो, तो ये क्या हो गया मैं पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये क्या है साथ में नेगेटिव साइन, तो ये क्या आ गया नेगेटिव आ गया। जब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कौन सा ई, सो एट एक्स इक्वल टू ई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इट विल गिव अस मैक्सिमम वैल्यू। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना।
तो ये देखो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टाइम वो दे रखा है डिक्रीजिंग, कौन क्या साइड्स, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका बेस क्या है, फिक्स है, दैट इज व्हाट बी, है ना बी, और इसकी ये इक्वल साइड्स है, लेट इक्वल साइड्स आर व्हाट एक्स, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी ना। सपोज हियर इट इज ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, है ना। अब उसने ये कहा, मैंने साइड इसकी क्या मान ली, एक्स, अब वो ये कह रहे हैं the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base b are decreasing। देखो डिक्रीज क्या कर रही है, इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम है, पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो इट मींस व्हाट इज देयर, dx अपॉन dt इज व्हाट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये dx बाई dt है, क्योंकि मैंने यहाँ पे x मान लिया, अगर y मानोगे तो dy बाई dt बन जाएगा, साइड मैंने क्या मान ली, x, है ना। अब करा हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, तो देखो अगर साइड कम हो रही है तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज। वो कह रहा हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, देखो फास्ट है तो अकॉर्डिंग टू स्पीड, है ना, अकॉर्डिंग टू मतलब टाइम, कितने टाइम के हिसाब से कम हो रहा है वो एरिया, है ना। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया डी बाई डी टी निकालना है ना। तो डी बाई डी टी के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमें यहाँ पे बेटा क्या जरूरत पड़ेगी, इसकी हाइट की। मान लो यहाँ पे हाइट है डी, है ना, एडी इज इट्स हाइट है। अब ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये हमें लिखना पड़ेगा कि जो ए बी डी है, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी हो जाएगा। बाय विच प्रॉपर्टी, देखो ना इधर, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, है ना, दिस इज व्हाट कॉमन, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 290 डिग्री, ये 90 हो गया, तो ये आर एच एस के साथ क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए, आर एच एस के साथ क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। अब ये पूरी क्या थी, बी, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, सी डी, बी डी इज इक्वल टू क्या होगी, बी डी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी, ये छोटा सा हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो व्हाट विल बिकम दिस, बी बाई 2, और यहाँ पे ये भी क्या होगी, बी बाई 2, है ना। अब मुझे ये भी पता लग गया बी बाई 2 है, एडी नहीं है ना। अब एडी में मैं क्या लगा रहा हूं, देखो वैसे तो चलो वो तो सच फॉर्मूला होता है √3/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का। अब यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा एडी, देखो जब एडी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एडी क्या है, हाइट है। इसमें क्या लगा दिया हमने, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो ना पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं यहाँ पे, ये वैसे तो होता है ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अगर अब क्या निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, है ना। तो एडी कितना हो जाएगा बेटा, एडी इज इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब मुझे इसका क्या दिखाना था बेटा, एरिया, हाउ फास्ट एरिया इज डिक्रीजिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेटा क्या था, हाफ, बेस कितना है, बेस तो बी है, बेस तो बी लेंगे, बी इंटू हाइट, हाइट भी मैंने निकाल दी है, हाइट कितनी है, अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये था ना, ये एरिया होगा। अब इसमें क्या चेंज आ रहा है ना, तो ये मुझे कैसे, अब इसका क्या करूंगा मैं, डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी, देखो ध्यान से, डी ए बाई डी टी, है ना, इज इक्वल टू, ये तो डी अपॉन 2 तो कांस्टेंट ही है। अब ये देखो अंडर में एक्स है ना, मैंने आपको बोला हुआ है कि ये आपने डायरेक्ट याद रखना है, अंडर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर एक्स का 1/2 √x हो जाता है। कैसे, क्योंकि ये x बाय पावर क्या है, 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगी, -1/2, तो इसको क्या लिख देंगे, 1/2 √x, है ना, ये वाला। तो बस सीधा मैंने यहाँ पे कर दिया डी ए बाई डी टी, ये क्या कर दोगे, इंटू 1/2 √x, √x का मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे बच्चा गलती देखो क्या करता है, उसमें हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पीड टाइम, है ना, डी ए बाई डी टी। अब इसको मैं डेरिवेटिव निकाल रहा था विद रिस्पेक्ट टू टी, बी कांस्टेंट था क्योंकि उसके फिक्स्ड साइड दे रखी थी, है ना, बी तो वेरिएबल है नहीं था, अब वेरिएबल क्या रह गया, एक्स, डी 1/2 √x, यहां पे क्या ना था, अरे भैया x का डेरिवेटिव भी तो आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे थे, t,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का dx अपॉन dt है ना। बच्चा एग्जाम में यही गलती करता है, ये ध्यान रखना कि आपने dx बाय dt भी करना है यहाँ पे ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास है ना। नाउ व्हाट यू विल राइट हियर, कितना इसकी वैल्यू निकालेंगे ना। अब उसने ये देखो ये भी कहा था तो इनटू एक और बात, सॉरी यहाँ पे dx बाय dt तो बाद में आएगा, पहले ये भी तो आएगा ना 1/2 √x इनटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका सारे का डेरिवेटिव आना है ना। सारे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x इनटू 2x आ गया इनटू dx बाय dt। ये गलती भी ध्यान में रखना, कई बार हमें ये रूट एक्स का था, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 2x, मतलब इसका बीच वाले का डेरिवेटिव ये आ गया, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया ना। अब उसने क्या है, इसकी वैल्यू निकालो, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। उसने ये कहा था हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, मतलब जब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b, इक्वल साइड क्या है x, तो जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा b। अब यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम b, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, सुनो इधर, ये क्या हो जाएगा dA बाई dt इज इक्वल टू b अपॉन 2 b ओवर 2 इनटू है ना, इनटू यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर दोगे b स्क्वायर है ना। तो ये क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, इनटू 1 अपॉन अंडररूट में क्या हो गया बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, b स्क्वायर अपॉन 4 इनटू x की जगह में फिर क्या आ जाएगा b इनटू dx बाय dt कितना है, चलो बाद में अगले स्टेप में लिख लेते हैं हम ना। ये क्या आ जाएगा b/2 इनटू, ये देखो ये क्या होगा, स्टेप को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 1 अपॉन अंडररूट, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 4b 3b स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा बेटा, ये 3b स्क्वायर अपॉन 4। इसको क्या लिख लूंगा मैं 1 अपॉन अंडररूट 3b अपॉन 2 है ना। अंडररूट में 3 रह गया तो b स्क्वायर का b बाहर आ गया, तो ये रह गया। अब ये इसको ऊपर रेसिप्रोकल करके लिखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन अंडररूट 3, ये था ना, ये था 1 अपॉन 2 रूट एक्स था ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन अंडररूट 3b, यही आएगा इनटू b इनटू 3, क्योंकि dx बाई dt दे रखा था ना, मैं क्या दे रखा था 3। अब ये देखो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये b के साथ b कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास 3b अपॉन अंडररूट 3। अब इसको आप वो कर सकते हो, क्या रैशनलाइज कर सकते हो ना, नीचे अंडररूट में छोड़ना नहीं होता हमें, अंडररूट 3 इंटू अंडररूट 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 अंडररूट 3b अपॉन अंडररूट 3 इंटू अंडररूट 3 के साथ 3 कैंसिल होगा, तो ये क्या रहेगा अंडररूट 3b। तो इसका एरिया कितना चेंज हो रहा है, हाउ मच एरिया विल बी डिक्रीजिंग अंडररूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ओनली x सॉरी 4x है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 1 2। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 1 2 गिवन है पॉइंट। तो हमें इसका क्या निकालना है, वो इक्वेशन क्या होती है बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 बाई dy बाई dx, माइनस भी होता है ना यहाँ पे x माइनस x1, ये इक्वेशन होती है। x1 y1 गिवन है, dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 dy बाई dx 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 2 अपॉन y। अब इसकी वैल्यू स्लोप की वैल्यू एट 1 एंड 2 पे रियल वैल्यू चाहिए होती है हमें ना, तो रियल वैल्यू क्या हो जाएगी अब यहाँ पे 2 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 2,
तो 2 2 जार कितना हो गया 1, तो इस पे क्या आ गई वैल्यू 1, dy बाई डी एक्स क्या आ गया 1 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस y1 कितना है, पॉइंट्स क्या है 1 और 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स कितना था 1 अपॉन 1 है ना, x माइनस x1 कितना है 1, तो ये क्या इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो ये क्या बनेगी इसको इधर लिख दे रहा क्या हो जाएगा x प्लस y, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है ना, यही थी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नाउ विल डू फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन? शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, कर्व क्या दे रखा है हमें x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा है ना, a थीटा कॉस थीटा है ना, ये दे रखा है ना। ये थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम है कि a cos थीटा ना, a थीटा साइन थीटा, एक बार ये स्टेटमेंट चेक कर लो बेटा जरूर, स्टेटमेंट ये a थीटा साइन थीटा स्टेटमेंट ये चलो सही है, ये स्टेटमेंट तो चलो हाँ यही होगी, तो ये है ना। इसकी क्या दिखाना है हमें, फाइंड द शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, शो दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब पहले तो हमें बेटा इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना, नॉर्मल की क्या निकालेंगे इक्वेशन, फिर उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है और वो क्या आना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए है ना। तो अब क्या करोगे बेटा, पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, dy बाई स्लोप निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो लेट x1 पॉइंट कौन से ले लिया हमने x1 और y1 है ना, वो पॉइंट तो यही हो जाएंगे, देखो x1 यहाँ पे पुट कर दो, x1 ये हो जाएगा y1 ये हो जाएगा, x1 ये मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, तो आपने लिख लेना लेट पॉइंट्स आर x1 एंड y1, ये x1 अब वो पॉइंट जो है वो कर्व पे भी डिपेंड करेंगे, कर्व पे भी लाई करेंगे, तो x1 यही हो जाएगा y1 यही हो जाएगा ना। अब dy बाई dx निकालना है, तो दे आर x एंड y आर रिलेटेड विद द थर्ड पैरामीटर दैट इज थीटा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकाल, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ dy बाई d थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा a साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा है ना। अब ये a क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे माइनस a बाहर रख लिया मैंने। अब इसका क्या करोगे आप, u इंटू v लगाओगे, थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो पहले थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ना, थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है cos थीटा आ गया, फिर प्लस अब थीटा एज इट इज आ जाएगा, थीटा cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये आ गया ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए हम, तो ये देखो क्या आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा है ना, ये आ गया। cos थीटा के साथ ये कैंसिल हो गया, तो ये रह गया dy बाई डी थीटा। अब ऐसे dx बाई डी थीटा निकालो, dx बाई डी थीटा वो क्या आ जाएगा बेटा, देखो माइनस a साइन थीटा, अब फिर वही a कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ पे बाहर, मतलब a यहाँ पे लिख दिया, थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा प्लस थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, तो ये आ गया मेरे पास है ना। तो ये क्या आ गया बेटा माइनस a साइन थीटा प्लस a साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा है ना। अब माइनस a साइन थीटा प्लस a साइन थीटा कैंसिल होगा, तो ये क्या रहेगा थीटा cos थीटा, a भी आएगा साथ में ना, यहाँ पे a इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस a थीटा cos थीटा। अब क्या निकालना था मुझे dy बाई dx, तो ये क्या होता है dy बाई डी थीटा अपॉन डी थीटा बाई dx, सॉरी dx बाई डी थीटा, डी थीटा के साथ डी थीटा कैंसिल हो जाता है, तो क्या रहता है dy बाई dx। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या थी a थीटा साइन थीटा
अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ये था। ए के साथ तो ए कैंसिल हो गया, थीटा के साथ थीटा कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx की वैल्यू, ये स्लोप आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। अब मुझे क्या निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना, x माइनस एक्स वन, ये होती है इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, y माइनस वाई वन, वाई वन मैंने कहा था वही पॉइंट ले लेंगे हम, ये है ना, ये पॉइंट आ गया अब यहाँ पे y माइनस, तो ये क्या होगा, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, ये आ गया y माइनस वाई वन ये हो गया, इज इक्वल टू, देखो ये मैं ना सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, स्पेस कम होने स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो इधर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, एक्स माइनस, साथ में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सारा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं ना रब कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखो ये हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके हैं हम, है ना, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तो हम निकाल चुके हैं ना, ये क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे मैंने ना ये वैल्यू पुट करनी है, तो मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आप देखना ध्यान से, ये तो पूरा नहीं आएगा सम वहां पे, थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखो ना यहाँ पे क्या किया मैंने, y माइनस वाई वन क्या था, ये y माइनस वाई वन, तो ब्रैकेट खोल ही दो यार, मैं खोल रहा हूँ, y माइनस वाई वन, तो ये क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, ये माइनस था बाहर तो ये क्या होगा प्लस a थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो गया y माइनस वाई वन, ये एज इट इज उतार दिया, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया प्लस है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, मैंने कहा था आपको माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया था, तो वो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां पे क्या था, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या था, ये था, तो ये क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास, है ना, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करें इसको, साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा को इधर कर दो, साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन थीटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, हाँ चलो ये करते हैं, साइन थीटा a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो गया, ये था ना हमारे पास, ये a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, अब कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स कॉस थीटा, क्या आ गया, ये माइनस एक्स कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है, a थीटा साइन थीटा प्लस का इधर है, प्लस का इधर है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यो x थी कॉस थीटा इधर क्या हो गया, प्लस x कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू, वहां पे क्या है a कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर आ गया ना a कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे x कॉस थीटा इधर है, ये उधर क्या हो जाएगा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहां से a कॉमन निकाल लिया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या हो गया बेटा, यहाँ पे a रहेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, है ना। अब ये इक्वेशन बन गई किसकी, नॉर्मल। अब मैंने क्या करना था,
इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन पे पॉइंट क्या होते हैं 0 0, है ना। अब किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस जो होता है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने +1 में पढ़ा है। मतलब अगर ये हो ना इक्वेशन ax + by + c = 0, तो इसका किसी x1 और y1 पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। जैसे ये है ना, ये मान लो ये पॉइंट है और ये लाइन है, इसका डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से, चाहे वो परपेंडिकुलर है चाहे कुछ है, तो ये हम फॉर्मूला ये लगाते हैं ना, ये ax + by + c = 0 x1 y1, है ना, ये है। अब सुनो इधर, अब मैं a को इधर लेके आऊंगा ना, क्योंकि मैंने इक्वेशन फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग लिखा है ना। तो अब ये क्या होगा, देखो x1 y1 क्या हो गया, ये हो गया x1, ये क्या हो गया y1, और a क्या है, दिस इज a, x का कोएफिशिएंट क्या है a, ये क्या है b, है ना, और c क्या है -a, है ना। तो यहाँ पे देखो ओरिजिन से है ना, ओरिजिन क्या है x1 y1, तो यहाँ पे जब मैं ये लिखूंगा, देखो a क्या है cos थीटा, cos थीटा, x का cos थीटा इंटू 0 प्लस b इंटू b है क्या b क्या है sin थीटा इंटू 0, ठीक है, इंटू 0 0 0 से डिस्टेंस निकालना है ना, एंड प्लस c यहाँ पे ये a है, ये c इधर क्या हो जाएगा -a, है ना, ये हो गया अपॉन √a² + b²। a है क्या, देखो a क्या होता है x का कोएफिशिएंट, b क्या होता है y का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे a क्या है cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये cos थीटा इंटू 0 0, y sin थीटा इंटू 0 0, और क्या बचा -a, ये आ गया अपॉन √cos² थीटा प्लस sin² थीटा करता 1, तो इज इक्वल टू ये मॉडुलस है, मॉडुलस से बाहर निकाला तो क्या आ गया a, एंड इट इज व्हाट अ कांस्टेंट। उसने यही कहा था कि यू हैव टू शो दैट द डिस्टेंस ऑफ ए नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन पे पॉइंट क्या होते हैं 0 0, इज अ कांस्टेंट। तो ये डिस्टेंस क्या आ गया हमारा, इससे कांस्टेंट आ गया a। अब क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, है ना, इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। उसके लिए क्या करते हैं हम f' निकालेंगे, फिर उसके बाद इंटरवल्स वो लाइन बना के हम चेक करते हैं कि किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है ना f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किस पे आ रहा है, तो वो होता है इंक्रीजिंग, है ना, और डिक्रीजिंग f' लेस देन इक्वल टू 0, वो क्या होता है डिक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली रहे तो हम क्या करते हैं f', है ना, ये इक्वल टू नहीं डालते। तो अब सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम f', चाहे तो ऐसी f' निकालो, नहीं तो इसको ना सॉल्व कर दो। ये देखो -2x - x cos x है, अगर मैं थोड़ा सा कॉमन निकालूंगा यहाँ पे ना, थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल, ये इज इक्वल टू 4 sin x, देखो यहाँ से माइनस x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 प्लस cos x, ये रह जाएगा। डेरिवेटिव आसान बन जाएगा, थोड़ा निकालना और कोई चक्कर नहीं है, 2 प्लस cos x, है ना। तो अब क्या करोगे आप, इसको सेपरेट लिख लो अलग अलग करके, तो f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x, है ना, इसके नीचे ये आ गया, फिर इसके नीचे ये आ जाएगा ना -x, तो 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x, क्योंकि एलसीएम लोगे तो दोबारा फिर वही बन जाएगा ना, ये दोबारा फिर ये वही बनने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके नीचे ये लिख दिया, इसके नीचे ये लिख दिया, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पे ना। तो अब डेरिवेटिव करेंगे, अब हम क्या करेंगे डेरिवेटिव इसका, अब u अपॉन v लगा देंगे, मतलब यहाँ पे तो पहला क्या बच गया -x, है ना, यहाँ पे f' देखो f' इज इक्वल टू, यहाँ पे u अपॉन v क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, u डैश, है ना, पहले u डैश 4 क्या हो जाएगा ये 4 cos x इंटू v 2 प्लस cos x, है ना, तो नाउ माइनस, अब यहाँ पे क्या लिख दोगे 4 sin x एज इट इज, है ना, v एज इट इज, u एज इट इज g डैश, इसका क्या आ जाएगा माइनस sin x, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस sin x एज इट इज अपॉन
अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहाँ पे अकेला एक्स बचा है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1, ये आ गया यहाँ पे -1 है ना, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले हम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 2 8 कॉस एक्स है ना, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स है ना। अब इसको इसके साथ करो, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स है ना, यही बचेगा माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स है ना, अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है -1। अब ये देखो, ये तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा ना यहाँ पे, मतलब 4 बन जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 कॉमन निकाल लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का बन जाएगा 4 है ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, क्या ले लें एलसीएम, थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए, क्या जीरोस आसानी से निकल जाए। तो ये क्या बन गया 8 कॉस एक्स, ये क्या बन जाएगा प्लस 4, जब नीचे एलसीएम क्या लिया हमने, एलसीएम तो यही लेना पड़ेगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, ये क्या आया माइनस, अब ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये चलो लिख ही दो 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये आ गया। इसके एलसीएम लेके ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ना। तो अब क्या करोगे, अब नाउ यू विल डू, यहाँ पे -1 था ना, तो जो भी कुछ था, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे हम, यहाँ पे है ना, यहाँ पे -1 था, ये देख लेना। अब इसको हमने लिखा f डैश एक्स को, f डैश एक्स इज इक्वल टू क्या था 8 cos x, 8 cos x प्लस 4 माइनस, अब ये इसका स्क्वायर खोल दो है ना, इसका क्या खोल दो स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो हमने पहले क्या लिखा 4 तो माइनस हो गया, प्लस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x है ना। अब क्या आना था यहाँ पे 2 2 4 माइनस प्लस 4 cos x आना था, प्लस 4 cos x, आगे माइनस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 cos x है ना। तो अपॉन में क्या था ये 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर है ना, ये एक बार चेक कर लो, 2 का 4 आ जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x आना था, तो वो क्या हो गया बाहर माइनस है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, ये 8 cos x था, वो -4 cos, तो यहाँ पे क्या आ गया f डैश x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 4 cos x, ठीक है। अब ये +4 -4 कैंसिल ही हो गया, ये क्या रह गया माइनस cos स्क्वायर x है, ये आ गया अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखो f डैश x है ना, f डैश x, यहां पे क्या करेंगे, अब हमने इसको थोड़ा सा और मैंने ऐसे लिखा f डैश x इज इक्वल टू, ये cos x क्या ले लोगे कॉमन, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस है ना, 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x ग्रेटर देन 0 ना। अब इसकी क्या निकालनी होती है, हमें जीरोस निकालनी होती है ना, क्या निकालनी होती है इसकी जीरोस, तो या तो इसकी जीरोस निकाल लो, इसकी जीरो देखो, ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता है ना, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी नहीं, cos x इक्वल टू क्या हो सकता है 0 सिर्फ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय साइन 0 0 cos 0 साइन 0 0, तो cos 0 1 होता है ना यहाँ पे। अब देखो मुझे ना ये f डैश x देखना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इंक्रीजिंग है, तो हमें ये देखना है कि ये f डैश x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, ठीक है। अब देखो ये देखो ध्यान से देखो, अब इसको बहुत सीधा बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सिंपली, नीचे तो देखो हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, cos x की वैल्यू मुझे पता है cos x कहां पे लाई करता है, cos x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा -1 या लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1, cos x की वैल्यू यही रहनी है ना। तो ये जो इसकी वैल्यू है f डैश x की, हमें क्या निकालना था कि इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे होगा है ना, तो या तो हम इसकी पहले जीरोस निकालें, इसकी जीरो क्या आएगी सिर्फ cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0 कहां पे होता है, cos x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2, इन सब पॉइंट्स पे क्या होता है ये 0 होता है ना।
तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, एक तो जब 0 लोगे इसको तो π/2 आ जाएगा, है ना। दूसरा क्या आ जाएगा 3π/2 भी आ जाएगा, जब 1 ले लूंगा ना इसको 3π/2, फिर 2 ले लोगे तो 2 4 5π/2 भी आ जाएगा, 2 2 4 + 1 5π/2। लेकिन ये हम इसको ना उसके बाद तो रिपीट होने वैल्यू शुरू हो जाती है, तो हम इसका क्या लेंगे 0 to 2π के बीच में ही चेक कर देंगे, है ना, क्योंकि उसके बाद वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। तो वैसे ऐसे मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है, हमें ये देखना था कि f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे होगा। मुझे पता है कि cos x की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है हमेशा, तो यहां पे ये देखो cos 4 - cos x, ये हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0 आएगा। 4 - cos x ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगा, ग्रेटर देन क्या आएगा 0 आएगा, इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि cos x की वैल्यू क्या है -1 और 1 के बीच में होगी, ज्यादा से ज्यादा -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी तो भी ये प्लस आएगा, अगर 1 होगी तो 4 - 1 तब भी प्लस आएगा, और नीचे तो हमेशा प्लस ही आएगा, 2 + cos x नीचे भी प्लस आएगा। तो इस फंक्शन की f' की टोटल वैल्यू जो है वो कहां पे डिपेंड करती है, cos x पे, cos x पे ही डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू। तो ये देखो अब अगर x ये एंगल कहां पे है, इस पे ऊपर लाई कर रही है, तो सिर्फ मुझे ये देखना है कि cos x कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे पॉजिटिव है। तो एक तो 0 to π/2 के बीच में है ना, 0 to π/2 के बीच में क्या रहेगा, ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, है ना, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में क्या रहता है पॉजिटिव। उसके बाद है ना 0 to π/2, तो सेकंड में ये क्या आ गया पाई, इसमें क्या आता है, इसमें क्या रहेगा नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, है ना। और उसके बाद π to 3π/2 cos, इसमें देखो क्या आता है ऑल स्कूल टू नेगेटिव, इसमें क्या आएगा पॉजिटिव, है ना, ये क्या होता है 2π, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव कहां पे आएगा 0 to, देखो मुझे इंटरवल से निकालने थे, तो इंटरवल क्या आ गया 0 to 2π, नहीं 0 to क्या आ गया π/2, 0 to π/2, इस पे भी क्या आएगा ये पॉजिटिव आएगा ना, 0 to π/2 पे पहले में पॉजिटिव आ गया। अब दूसरा क्या आएगा 3π/2 to 2π, 3π/2 to 2π, तो इसमें भी क्या आएगा ये पॉजिटिव आएगा ना, और स्कूल टू कॉलेज फोर्थ में भी ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये आ गया हमारे पास इंटरवल, यहाँ पे यूनियन कर दो, चाहे आप यूनियन कर सकते हो ना, 0 to π/2 पे पॉजिटिव रहेगा, 3π/2 2π पे भी क्या रहेगा पॉजिटिव, मतलब इनमें क्या आ गया ये इंक्रीजिंग आ गया, इस पे क्या आ गया ये इंक्रीजिंग। अब इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्या आएगा क्लोज्ड आएंगे, क्या आएंगे क्लोज, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 0 लेता हूं, क्या लेता हूं उसमें 0, cos 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 1, 4 - 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस पे भी क्या है ये इंक्रीजिंग ही रहेगा 0 पे भी और π/2 पे भी, π/2 पे भी π/2 cos sin 0 cos 90 0 cos π/2 ये आ जाएगा ना, थोड़ा सा इस पे 0 आ जाएगा, ये इस पे क्या आ जाएगा 0, है ना। ये वैसे तो हम ये ले लेते हैं ना π/2 पे भी 0 लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग देखना था। इंक्रीजिंग ये होता है कि f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे आएगा, ये भी क्लोज्ड ही रहेगा, ये दोनों क्या रहेंगे क्लोज्ड, है ना, इस पे भी और इस पे भी। उसके बाद डिक्रीजिंग था ना, डिक्रीजिंग कहां पे होएगा, देखो डिक्रीजिंग, ये देखो ये आपको समझ आ गया, सिर्फ ये इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सिर्फ cos x पे डिपेंड कर रही है। अब cos x नेगेटिव किसमें होता है, नेगेटिव किसमें होएगा cos x, एक तो π/2 में होएगा, π/2 to π, एक तो इस पे नेगेटिव होएगा ना, इस पे क्या होएगा ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब तो यहाँ पे cos क्या होता है नेगेटिव, एक तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा ये π/2 to π, दूसरा यूनियन है ना, दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, एक इसमें हो जाएगा एक इसमें हो जाएगा ना, ये सीधे लिख देते हैं हम π/2 to 3π/2, π/2 to 3π/2, तो एक आंसर इसका ये आ गया है ना, ये था डिक्रीजिंग, इस पे क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया। इसके आंसर में आप कंफ्यूज नहीं होना, पीछे ना ये दिए हुआ है इंटरवल्स, इंटरवल्स का खास ध्यान रखना आपने, एनसीईआरटी के पीछे आंसर में ये क्या दिया ओपन, लेकिन ये क्लोज आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें जब इंक्रीजिंग होता है तो इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो क्या आती है f' ग्रेटर देन 0, तो ये आती है ना। अब हमें सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा गया था, तो इंक्रीजिंग तो ये क्या आएगा
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हम इंटरवल पे क्या जो इंटरवल्स आ रहे हैं वो भी यहाँ पे ले लेंगे, है ना। तो 0 to π/2, 3π, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर में बस वही है, इसका क्या दिया हुआ है आंसर में, ये क्लोज्ड इंटरवल दिए हुए हैं 0 to π/2, ठीक है, एंड 3π/2 to 2π, ये भी ठीक है, π/2 to 3π/2, है ना। यहाँ पे इन्होंने इक्वल टू नहीं ले रखा, लेकिन आपने लिखना है ना ये वाला। तो ये था इसका 6th का आंसर। नाउ 7th क्वेश्चन। व्हाट इज 7th क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन में उन्होंने फिर क्या पूछा हमसे, फाइंड द इंटरवल्स वेयर इट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट यू विल फाइंड आउट हियर व्हाट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 है ना, ये इसका क्या हो जाएगा माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x -3 -3 -4। तो अपॉन में क्या हो जाएगा x⁴, है ना, ये आएगा। अब यही आएगा, यही आएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं इसको क्या करोगे आप f'(x), इसको ऐसे लिख ले, ये क्या हो जाएगा 3x⁶ -3 अपॉन x⁴। अब इंटरवल्स निकालने हैं तो मैंने देखो दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो प्रूव करो इंक्रीजिंग, जहां फाइंड आउट करो इंटरवल्स। इंटरवल्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इंटरवल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं f'(x) को क्या पुट कर दो पहले तो इक्वल टू 0, है ना, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते। मतलब ये देखना होता था ना f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे होएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे होएगा फॉर इंक्रीजिंग, है ना। तो अब सबसे पहले मैंने इसके क्या निकाल लेते हैं, हम जीरोस निकाल लेते हैं, इसकी क्या निकाल लेते हैं जीरोस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3x⁶ -3 अपॉन x⁴ इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो इक्वल टू, नीचे तो 0 हो भी नहीं सकता वैसे, तो यही 0 हो सकता है। तो 3x⁶ -3 इक्वल टू 0। तो यहां से 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल के ये क्या आ जाएगा 3x⁶ -1 इक्वल टू 0। तो क्या रह गया x⁶ -1 इक्वल टू 0, x⁶ इक्वल टू क्या आ गया 1, है ना। अब x यहां पे ये हो गया ना x⁶ इक्वल टू 1। अब ये देख लो ना x क्या हो सकता है, x यू कैन राइट हियर या तो -1 हो सकता है इसके, अगर मैं -1 रख दूं तब भी 1 के इक्वल आएगा, अगर 1 रख दूं तब भी इक्वल आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई +-1, ये आ गई है ना, x की वैल्यू क्या आ गई +-1। हम यही करते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ये जीरोस निकाल लेते थे इसकी। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन पे क्या लिख दिया -1, यहाँ पे क्या लिख दिया 1, है ना, ये कर लिया हमने। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही होता है, कंफ्यूज नहीं, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन उसमें कंफ्यूज, वहां पे हम सिर्फ साइन चेक करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां तक सेम है एक तरह से प्रोसीजर, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने ये चेक करना है कि कौन से इंटरवल पे ये पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव है, ठीक है। अब 1 से ऊपर कोई भी वैल्यू डाल दो, किसमें f'(x) क्या निकाला था हमने f'(x), है ना, f'(x) थोड़ा सा हम ये ले लेंगे ना, ये था, ये ले लिया मैंने, मान लो ये ले लो चाहे ये ले लो, आपकी इच्छा है, ये कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। यहाँ पे अब हमने क्या डाला, मान लो -1 से ऊपर वाला कोई भी वैल्यू डाली, 2 डाल दिया, क्या डाल दिया 2। अगर यहाँ पे 2 डालोगे, देखो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 8 64 64 इंटू 3। तो ये मतलब इसमें से वैल्यू नीचे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो x की पावर क्या है 4, पॉजिटिव ही आएगा। ऊपर भी क्या आ जाएगा, अगर 1 से ऊपर को डालोगे वैल्यू तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, है ना। अब -1 to 1 के बीच में अगर यहाँ पे क्या डाल देना 0 डाल देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूं 0, है ना, वैसे 0 तो डाल नहीं सकते क्योंकि नीचे 0 है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 से मतलब कोई छोटी सी वैल्यू डाल दो आप यहाँ पे, -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल दो आप, मान लो 0.9 ही डाल दिया, 0 पॉइंट क्या डाल दिया 9 ना। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो 0 पॉइंट, ये देखो ना यहाँ पे 0 भी अगर डालते हो आप, यहाँ पे 0 है -1 और 1 के बीच में, अगर कोई भी वैल्यू डालोगे आप यहाँ पे, है ना, कोई भी छोटी वैल्यू यहाँ पे आप डाल दो, 0 पॉइंट मान लो 9 डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया 0.9, है ना, 0.9। फिर इसका ये क्या आ जाएगा 0 से, देखो यार ये ना 0 हम डाल नहीं सकते, 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू डालें,
अगर मान लो 0 डालते हैं यहाँ नीचे तो क्या है पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या आनी थी नेगेटिव आनी थी ना। अब 0 से थोड़ी सी ऊपर वाली वैल्यू डाल दो, 0.1 डाल दिया मान लो मैंने, 0.1 भी तो इसके बीच में आएगा ना, 0.1 को की पावर 6 है ना, 0.1 की पावर 6। पहले देखो 0.1 इंटू 0.1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.01 है ना, ये आ जाएगा। फिर 0.01 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.0001 है ना, ये 4 टाइम्स आया। फिर इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.0004 के बाद ना 0.0001 ऐसा कुछ आ जाएगा ना। फिर उसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ, तो ये 3 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 300 है ना। 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं निकाला मैंने है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो ये आ गया। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 0, ठीक है 300 0 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा ना। नीचे तो पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव है ना। अब अगर -1 से कम वैल्यू डालोगे, कोई भी -2 डाल दो, मान लो -2 डाल दिया, तो ये x की पावर क्या है 6 है, ये इसको क्या बना देगी पॉजिटिव बना देगी, ठीक है ना 2। फिर वही तो ये क्या है -3, -1 से कम मैंने -2 डाला तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इसमें पुट करके देख सकते हो, वैल्यू में क्या देगी पॉजिटिव साइन देगी है ना। अब मुझे ये चेक करना था, क्या चेक करना था इंटरवल्स, तो कौन कौन इंटरवल्स में, यही तो किया हमने 6.2 एक्सरसाइज में है ना। ऐसे इंटरवल्स निकालते थे ना, क्या मेथड क्या था, पहले f' निकालो, फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दो, जीरोस निकाल दो, वो पुट कर दो, फिर देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो अब इसमें क्या है 1 to infinity में 1 to infinity है ना, इस पे तो हम ये लगाते हैं, इस पे ये लगा देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इंक्रीजिंग बोला था। इंक्रीजिंग क्या होता है, कहां पे f' क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, यही चेक करना है। इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग हाँ इक्वल टू 0 होगा, तो ये 1 हम ले लेंगे यहाँ पे 1 to infinity है ना, ठीक है। अब क्योंकि 1 पे भी तो ये 1 पे वैसे ये 0 आ रहा है ना, 1 तो 0 आ रहा है, तो क्या है इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। और एक यहाँ पे ना -1 to -infinity है ना, -infinity ये भी हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी पे डाल देंगे, इसकी यूनियन कर दो अगर करनी है तो यूनियन है ना। ये क्या आ गया, इस इंटरवल्स में क्या आ रहा है इंक्रीजिंग, क्या आ रहा है ये इंक्रीजिंग है ना। अब डिक्रीजिंग किस पे आ रहा है -1 to 1 पे, तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे इंक्लूडेड होंगे ना। ये भी थोड़ा आंसर में है पीछे प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पे ये बस आप ये देखो ना, हमें क्या किया, हमने ये किया है इंक्रीजिंग कब होता है जब f' क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है जब f' ग्रेटर देन क्या हो 0 है ना। तो ये हमें इंक्रीजिंग निकालना था, तो ये था f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आगे डिक्रीजिंग के पॉइंट्स, तो ये क्या आ गए इंक्रीजिंग के पॉइंट्स। ये था हमारा 7वां क्वेश्चन।